अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास। मैं हूं आपका टीचर सैयद। बात कर रहे हैं कंप्यूटर साइंस 10th की और एग्जांपल कोड 3.1 पहले बोर्ड पे करते हैं, फिर जल्दी से कंप्यूटर स्क्रीन पे जाके करेंगे। डोंट वरी, जैसे मैंने कहा था कंप्यूटर स्क्रीन पे जरूर करेंगे। एग्जांपल कोड पहला आया ये तो हैश इंक्लूड एसटीडीआई वॉइड मेन, ये तो आपको क्लियर है। प्रोग्राम क्या है, जल्दी से इस पर कूद पड़ते हैं और अच्छे से समझ लेते हैं। उसने ब्लॉक यूज कर लिया एसोसिएटेड कोड वाला, जो हम लास्ट क्लास में होप सो कि आपने देखी होगी, नहीं देखी तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक ऐड है। फुल प्ले लिस्ट 10th कंप्यूटर साइंस कंप्लीट भी और चैप्टर 3 भी, चैप्टर वाइज भी आप क्लिक करके सीक्वेंस में देखिए। बैक टू द टॉपिक, इंट ए इज इक्वल टू 12। एक नाम ए नाम का डब्बा लिया और उसमें वैल्यू उसने खुद ही दे दी 12। ठीक है, इफ ए मॉडुलस 2। अब ये मॉडुलस 2 का क्या मतलब है गाइस, दो चीजें आपको आज बतानी है तो अच्छे से जरा समझ लीजिएगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर कहीं लिखा आता है, मैं उस साइड पर लिख देता हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए। मैं एग्जाम्पल देने लगा हूँ, ठीक है। अगर कहीं लिखा आ जाता है कि ए डिवाइडेड बाई 2, इस तरीके से दूसरे तरीके से लिखता हूँ ताकि समझ आए, तो कंप्यूटर में कैसे लिखेंगे, a/2। ठीक है, ओके। और अगर आता है a मॉडुलस 2 तो कंप्यूटर में भी ऐसे लिखेंगे a मॉडुलस 2। तो इन दोनों में फ़र्क क्या है, होपफुली कईयों को याद होगा, काफ़ी लोगों को, कि अगर आप इस तरीके से डिवाइड करते हैं, फॉर एग्जाम्पल a में क्या पड़ा हुआ है 12, 2 से मैं डिवाइड कर रहा हूँ, तो 2 6 का क्या आएगा 12, यही आएगा ना। तो गाइज याद रखिएगा कि जब हम a डिवाइडेड बाई 2 कहते हैं तो इसका आंसर क्या आएगा 6। इसका आंसर क्या आएगा 6, क्योंकि ये वाला डिवाइड है। इसका मतलब है इसमें 12 पड़ा हुआ है, 12 को 2 पे कट करेंगे तो आंसर क्या आएगा 6। लेकिन अगर ये सिंबल है तो इसका मतलब कुछ और है। इसका मतलब है कि ए में 12 पड़ा है, 2 से 2 6 12 और आंसर क्या है 0। तो इसका आंसर क्या आएगा 0। तो याद रखिएगा इसका आंसर है 0। क्यों? क्योंकि मॉडुलस जो साहब होते हैं, ये हम कई दफ़ा पढ़ चुके हैं, ये हमेशा रिमाइंडर को सेव करते हैं। 9 क्लास में इवन ओड वाला फ्लो चार्ट था, वहाँ भी गाइड किया गया था डिटेल से कि ये इस तरीके से आंसर आता है। मैंने क्लास में डिटेल से कई स्टूडेंट्स को बताया, जिन्होंने 9 क्लास मुझसे पढ़ी है वो समझ रहे होंगे, जिन्होंने नहीं पढ़ी नो प्रॉब्लम, किसी ना किसी ने अच्छे से सिखाया होगा कि मॉडुलस क्या करता है, जो भी नंबर होता है उसको जब डिवाइड करता है किसी भी वैल्यू पे तो उसका रिमाइंडर सेव करता है, उसका रिमाइंडर सेव करता है। तो 12 को 2 पे जब डिवाइड करेंगे तो उसका रिमाइंडर क्या आएगा 0। ये देखो आ रहा है। तो ये जो ब्लू वाला एसोसिएटेड कोड है ये रन हो जाएगा। होप्स हो कि आपको समझ आ रही। मैं इसको रेज कर दूं, अगर किसी नोट करना तो वीडियो को पॉज करके नोट कर सकते हैं। खैर लिखा भी रहे तो नो प्रॉब्लम। पॉइंट पे आता हूँ, ए में 12 पड़ा, 12 को 2 पे डिवाइड किया, इक्वल टू आंसर क्या आया 0। इधर एक दफ़ा फिर नीटली कर देता हूँ, या बर्दाश्त कर लेना मेरे साथ, मेरे जैसे कुछ निकम्मे स्टूडेंट होते हैं उन्हें समझाने के लिए। 2 4 12, आंसर क्या आया 0। ए के अंदर पड़ा है 12, 12 को 2 पे डिवाइड किया, आंसर क्या आया, रिमाइंडर में आया 0। तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। अब कंडीशन ट्रू होने की खुशी में क्या होगा कि ये जो ब्लू वाली ब्रैकेट मैंने लगाई है, जो बुक में प्रोग्राम ऐसे लिखा होगा आप देख सकते हैं, तो ये दोनों ब्रैकेट चल पड़ेंगी, क्योंकि ब्रैकेट कह रहा हूँ सॉरी, दोनों स्टेटमेंट चल पड़ेंगी, क्योंकि ब्रैकेट के अंदर ये दोनों की दोनों एसोसिएटेड कोड है किसका, इफ स्टेटमेंट का। ठीक है, तो पहले लिखा आएगा द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, उसके बाद स्लैश एन, अगली लाइन में जाएगा वो यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो, वेरी गुड। उसने आपको शाबाश भी दे दी बुक वाले ने। ये ब्रैकेट्स किसकी हैं, मेन फंक्शन की, और ये ब्रैकेट्स किसकी हैं, इफ स्टेटमेंट की। तो इफ स्टेटमेंट के अंदर जितना कुछ आ रहा है वो सारा कुछ चल पड़ेगा। कंप्यूटर पे जाके करते हैं और इसको और बेटर वे में समझने की कोशिश करते हैं। नाउ लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन, लेट्स गो। वेलकम स्टूडेंट्स, अब हम करने लगे हैं एग्जाम्पल कोड 3.1। तो इसको जल्दी से हम ओवरव्यू कर लेते हैं, सॉल्व आउट कर लेते हैं क्या कह रहे हैं इस कोड के अंदर। ये इंट ए इज इक्वल टू 12, एक वेरिएबल लेंगे ए नाम का, जिसमें वैल्यू स्टोर खुद से करवा देंगे 12, हार्ड कोडेड वैल्यू, यूजर से नहीं ले रहे, 12 स्टोर कराएंगे। इफ अगर ए जो भी 12 वैल्यू है 2 पे पूरी डिवाइड होती है, ठीक है, तो क्योंकि ब्लॉक लगा हुआ है यानी कि ब्रैकेट इफ की लगी हुई है, तो ये दोनों स्टेटमेंट्स चल जानी चाहिए। और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो कुछ भी आउटपुट नहीं आनी चाहिए। तो हम एक काम करते हैं, इसको करके देख लेते हैं। मैं स्क्रीन पे दोनों चीज़ें ले आता हूँ, कोड ब्लॉक्स भी और हमारा बुक का वाला हिस्सा भी। ओके, नया प्रोग्राम लेना पड़ेगा, नो प्रॉब्लम। न्यू फाइल ले लेते हैं यहाँ पे, और सबसे पहले मैं इसको फाइल को सेव कर लेता हूँ। हमारा एग्जाम्पल कोड है ये 3.1। ओके, ये मैंने सेव कर लिया। हैश इंक्लूड stdio.h, ये हर दफ़ा लिखना पड़ेगा, डोंट वरी, वॉइड मेन। इसको जल्दी से लिख के हम आगे मूव ऑन करते हैं। ओके, सबसे पहले हमने इंट ए नाम का एक वेरिएबल ले लिया और उसमें 12 वैल्यू स्टोर कर दी। होपफुली यहाँ तक तो क्लियर है। फिर हमने एक कंडीशन रखनी है, इफ़ अगर ए में जो वैल्यू पड़ी है उसको मॉडुलस चलते हो 2 से और वो इक्वल आ जाता है किसके, 0 के, इससे मतलब कि रिमाइंडर जो है वो 0 आ रहा है, तो ऑफकोर्स 0 आएगा। अगर ए में 12 पड़ा हुआ है तो 12 को 2 पे डिवाइड करें तो रिमाइंडर 0 आता है। बोर्ड पे हम करके देख चुके हैं। तो ये ब्लॉक पूरा चला दो, और ब्लॉक में हमने क्या कह दिया, ब्लॉक में हमने कह दिया द वेरिएबल कंटेन्स द वेरिएबल ए
कंटेन्स एन इवन वैल्यू, ठीक है, और एंड पे सेमीकोलन। और दूसरी स्टेटमेंट हमने क्या चला दी प्रिंट एफ में, स्लैश एन यू आर डूइंग आ ग्रेट जॉब, फुल स्टॉप। ओके, ये प्रोग्राम बन गया सिंपली। ये जो है मैं इसको फुल आउटपुट ये आनी चाहिए तो करके चेक कर लेते हैं सिंपली। मैंने इसको बनाया, वेरिएबल ए लिया, उसमें 12 सेव की, 12 वैल्यू सेव की, ए का मॉडुलस 2 से लिया, इक्वल टू 0 आया, बोर्ड पे डिटेल कर चुके हैं, बस बिल्ड एंड रन करके चेक करते हैं। जैसे मैंने बिल्ड एंड रन किया तो एरर आ गया, ओ माय गॉड। अब एरर कहाँ पे आ रहा है, ये हमें बता रहे हैं रेफरेंस टू प्रिंट, कोई मैंने एफ नहीं डाला, देखा, सिंटैक्स एरर। अगर मैं एक भी अल्फ़ाबेट गलत डाल दूंगा तो प्रॉब्लम आ जाएगी, तो मैंने एफ मिस किया था, देखिए एरर आ गया। अब मैं बिल्ड एंड रन दोबारा करता हूँ और ये चल पड़ा, ये कंसोल आउटपुट स्क्रीन के ऊपर रिजल्ट आ गया, द वेरिएबल ए कंटेन्स एन इवन वैल्यू, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। मैं इसको यहाँ पे रख के आपको दिखा देता हूँ कि यही चीज़ थी, ये प्रोग्राम था, ये आउटपुट थी, ये प्रोग्राम है, ये हमारी आउटपुट आ गई, तो ये काम कर रहा है। होपफुली आपको यहाँ तक तो कोई डाउट नहीं होगा, 100% क्लियर होगा। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम क्लास, मैं हूँ आपका टीचर सैयद बख्श, 10th कंप्यूटर साइंस। एग्जाम्पल कोड 3.2, जैसे 3.1 किया था कि पहले बोर्ड पे किया था फिर कंप्यूटर पे जाके किया था, वही काम यहाँ करने लगे हैं। और तो मैं जल्दी से बोर्ड पे करवा देता हूँ। ये तो आपको पता ही है, हैश इंक्लूड वगैरह वगैरह। प्रोग्राम पे आते हैं। इंट ए इज इक्वल टू 4, एक ए नाम का बॉक्स लिया 3 क्लास मैथमेटिक्स और उसमें 4 सेव कर दिया। एक बी नाम का बॉक्स लिया इंटीजर डाटा टाइप और उसमें 5 सेव कर दिया। ओके, इनमें 2 वैल्यूज उसने सेव कर दी। अब कंडीशन पे आते हैं, इफ ए इज ग्रेटर देन बी। जी हाँ, यहाँ पे गेम शुरू होती है। अगर ए बी से बड़ा है, ए साहब बड़े हैं बी से, कंडीशन अगर ये ट्रू होती है तो प्रिंट एफ ये वाली चीज चल जाए, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर ये ट्रू नहीं होता तो क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं लगी तो सिर्फ ये वाला एरिया एसोसिएटेड कोड कहलाएगा, अगला थोड़ी कहलाएगा। ये तो हर हाल में आउटपुट आएगी आएगी। सिंटेक्स में गड़बड़ है ना, ठीक कर लेते हैं, नो प्रॉब्लम। ये लो, अब ठीक हो गया। मेरी बात समझ रहे हैं कि अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो सबसे पहले क्या चीज प्रिंट होगी, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी। और अगर कंडीशन फॉल्स हो जाती है तो फिर ये चीज नहीं प्रिंट होगी, ये प्रिंट होगा। मैं रिपीट कर देता हूँ, अगर कंडीशन ट्रू हो जाती है तो पहले क्या प्रिंट होगा, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, और उसके बाद प्रिंट होगा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। दोनों लाइंस प्रिंट होंगी, कंप्यूटर स्क्रीन पे करके देख लेंगे, ठीक है। और अगर कंडीशन फॉल्स हो गई, ट्रू ना हुई, जो कि इस सूरत में है, तो आउटपुट बुक पे भी लिखी हुई आप देख सकते हैं, लिखा आ रहा होगा यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ये चीज रन नहीं होगी, क्यों? क्योंकि ब्रैकेट्स नहीं लगी हुई, सिर्फ और सिर्फ ये वाली स्टेटमेंट जो है वो एसोसिएटेड कोड कहलाएगी। नाउ गो टू लेट्स गो टू द कंप्यूटर स्क्रीन और वहां पे जाके इस क्वेश्चन को ना कंप्यूटर की स्क्रीन पे करते हैं। लेट्स गो। अब एक काम करते हैं, अब 3.2 की बात करते हैं, यानी हम प्रोग्राम 3.2 बनाते हैं। तो एक काम कर लेते हैं, इसी कोड को कॉपी करके न्यू फाइल लेते हैं, यहाँ पे पेस्ट करते हैं, फाइल को सेव करते हैं, एक्सरसाइज प्रोग्राम 3.2 के नाम से ये सेव कर दिया। ओके, मैं पहले इसको देखना चाहूँगा इसमें है क्या, फिर इसको देख के हम प्रोग्राम को बना लेते हैं। तो 3.2 में वो हमसे 2 वैल्यूज़ को कह रहे हैं कि एक वैल्यू ए लीजिए, उसमें 4 स्टोर कीजिए। मैं इसको भी हाफ स्क्रीन में ले लेता हूँ ताकि साथ साथ दिखा सकूँ। ओके, मैं इसको सारे को इरेज कर देता हूँ, एक एक स्टेप करके करते हैं। ए में 4 स्टोर करना है, कर दिया। उसके बाद एक और वेरिएबल लीजिए इंट बी और उसमें 5 स्टोर कर दीजिए, जी वो भी कर दिया। अब आ गया प्रोग्राम हमारा, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी। ओके, तो प्रिंट कर दीजिए क्या, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ठीक है। और अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती, क्योंकि हमने सिर्फ देखा कि ये वाली जो लाइन है ये एसोसिएटेड है किसके साथ, इफ के साथ। अब ये हम पहले पढ़ चुके हैं, क्योंकि अगर ये वाली कंडीशन ट्रू नहीं होती तो इस लाइन के बाद जो भी लाइन मैं लिखूंगा वो ऑटोमेटिकली चल पड़ेगी। तो मैं आपको लिख के दिखा देता हूँ, प्रिंट एफ, उसके बाद स्लैश एन, और क्या लिखा आ रहा है, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। ओके, फुल स्टॉप। मैं रिपीट कर देता हूँ अपनी बात को, इफ़ ए इज़ ग्रेटर देन बी, अगर तो ये कंडीशन ट्रू हो जाती है, द वैल्यू ऑफ ए इज़ ग्रेटर देन बी, ये चीज़ प्रिंट हो जाएगी। अगर ये कंडीशन ट्रू नहीं होती तो ऑटोमेटिकली वो इसको सिर्फ छोड़ देगा और अगली लाइन को प्रिंट कर देगा। अब इस कंडीशन में ए 4 और बी 5 है, क्या कंडीशन ट्रू है? नो, 4 जो है वो 4 5 से छोटा है, तो कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब लिखा आएगा। सो लेट्स चेक इट आउट, क्या ये चलता है, करके देख लेते हैं हम अपना। ये हमने इसको क्लिक किया, बिल्ड एंड रन क्यों नहीं आ रहा भाई, हमने अभी तो सारा कुछ किया, इधर आना चाहिए बिल्ड एंड रन। ओके, व्हाट हैपेंड, बिल्ड एंड रन की ऑप्शन नहीं आ रही।
आई डोंट नो व्हाट्स गोइंग ऑन। ओके, मुझे पता चल गया, वो मैंने कंसोल आउटपुट स्क्रीन ऑफ ही ना की थी इसलिए प्रॉब्लम आ रहा था। ओके, तो अब बिल्ड एंड रन पे क्लिक करते हैं और ये चल पड़ेगा। सो लेट्स चेक इट आउट। मैंने इस पर क्लिक किया और ये देखिए लिखा आ गया यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्यों? क्योंकि अभी अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि ये कंडीशन ट्रू नहीं है। क्योंकि कंडीशन ट्रू नहीं है तो फॉल्स वाला पार्ट चलेगा। अगर कंडीशन ट्रू कर दें तो क्या होगा, करके देख लेते हैं। मैं ए की वैल्यू को 14 कर देता हूँ, ठीक है। अब ए ग्रेटर है बी से, इसका मतलब पहली लाइन भी चलेगी, दूसरी लाइन भी चलेगी। बात को समझ रहे हैं ना। ये जैसे मैंने बिल्ड एंड रन पे क्लिक किया, ये देखिए कंसोल आउटपुट स्क्रीन पे लिखा आ गया द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी, यही था, द वैल्यू ऑफ ए इज ग्रेटर देन बी एंड यू आर डूइंग अ ग्रेट जॉब। क्यों? क्योंकि मैंने ए की वैल्यू को बड़ा कर दिया। पहले क्या था, सिर्फ यही लिखा आ रहा था। तो होपफुली ये बात आपको अच्छे से समझ आ गई हो। अगर किसी किस्म का डाउट है तो वीडियो को पीछे करके आप डिटेल से देख सकते हो। नाउ गो बैक टू योर क्लास, गो। आई होप सो गाइज आपको सारा अच्छे से समझ आ गया होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक अपना और अपने घर वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा आप सबको बेहद खुश रखे और बहुत कामयाब करे। वो मेहनत करते रहिए लेकिन स्मार्ट वर्क के साथ। अल्लाह हाफिज़ क्लास।